नमस्कार, वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। बीते कुछ दिन पहले फरीदाबाद के हरिनगर में हुड्डा की तरफ से कुछ घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे और कहा गया था कि ये सारी चीजें हैं जो अवैध बनी हुई हैं। हालांकि लोगों ने वहां पर काफी ज्यादा विरोध किया था, काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए थे, लेकिन अब इस मामले में लीगल एंगल भी अब सामने आ गया है। क्या कुछ है इस खबर में, चलिए हम यहाँ कुछ एडवोकेट्स मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब वो इस मामले में आगे एक्शन लेंगे, स्टे लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या लीगल प्रोसेस जो है वो इनकी तरफ से उठाया जा रहा है और किस तरीके से आप लोगों की मदद करने वाले हैं। ये मैडम हुड्डा ने हरिनगर सेक्टर 87 में तोड़फोड़ करी, जो 4-5 घर तोड़ भी दिए। उसमें हुड्डा ने कोई किसी को नोटिस नहीं दिया, कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं करा। एक पेंट का 20 रुपये वाला डिब्बा खरीदा और घरों पे कांटा मारना शुरू कर दिया कि ये घर टूटेंगे, और लोगों से ये कह दिया कि तुम्हारे घर अवैध हैं। वो गरीब हैं लोग, बिल्कुल असहाय हैं, उनको किसी को कुछ नहीं पता कि ये घर कैसे, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वो हमारे पास मदद के लिए आए, उनके सबके पास रजिस्ट्री है, 20-25 साल से सब अपने घरों में रह रहे हैं, सबके पक्का मकान है, मीटर लगा हुआ है, हाउस टैक्स की पर्ची हैं, डेवलपमेंट चार्ज जमा है। तो इसी बात को लेके हम अपने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से वहाँ से सवाल था मेरा इसमें बीच में, जिस तरीके से आपने बताया कि हर तरीके की डॉक्यूमेंटेशन है वो उनकी पूरी हो रखी है, तो फिर ऐसी क्या पॉइंट निकला कि जिसकी वजह से हुड्डा ने वहाँ पर जाके इस तरीके से बुलडोजर चलवा दिए? उसी बात का जवाब देने के लिए, देखिए तानाशाही नहीं है, अफसरशाही नहीं है, उसी चीज़ का जवाब देने के लिए हाई कोर्ट ने उनको 24 तारीख का टाइम दिया है कि वो कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में अपना जवाब दें कि वो किस लीगल प्रोस्पेक्ट को देख के उसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा लीगल प्रोस्पेक्ट सामने नहीं आया कि वो किस वजह से तोड़ रहे हैं। उन्होंने तो मशीन उठाई, अपनी जेसीबी उठाई और तोड़ना शुरू कर दिया। गरीब आदमी है, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभी किसी भी तरह की डिमोलिशन को स्टे कर दिया है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 24 तारीख उसमें लगी है, हुड्डा को अपना जवाब देना है। आगे जो हुड्डा जवाब देगी उसके बारे में हम आपको आगे बता पाएंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं ये एक सवाल और जानना चाहती हूँ कि फरीदाबाद में हुड्डा की ये पहली कार्रवाई है, इससे पहले भी ये इस तरीके की कार्रवाई करते आए हैं? देखो जी, जगह जगह हो रही हैं, गरीब आदमी है, उनको अपने अधिकार का पता नहीं होता। हमारे पास ये आ गए तो हमने उनकी मदद कर दी। लोगों को अपने अधिकार पता नहीं है, कोर्ट इसीलिए बैठी है, कोर्ट सबके अधिकार जानती है, इसलिए कोर्ट अच्छे डिसीजन देती है, जैसे अब ऑनरेबल कोर्ट का है। सर, जैसे कि अभी अभिषेक सर से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो किस तरीके से अगर उनको अवेयर किया जाए, आम जनता को जिनके घर इस तरीके से टूट रहे हैं, तो क्या प्रावधान है इसके अंदर जिनसे हम उनको अवेयर कर सकते हैं? देखिए, बात हरिनगर की चल रही है। जो हरिनगर के जो लोग हैं वो 2010 में हुड्डा ने वहाँ की जगह एक्वायर की थी, ऐसे हुड्डा वाले बोलते हैं। 2010 के बाद काफ़ी ऑफिसर्स बदल चुके हैं हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर। तो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या काम किया था, नए वाले को इसकी जानकारी नहीं है। और जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, उनके जो ये काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ऊपर के अफसरों को इस बात से अवगत नहीं कराया कि वहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं वो पक्के घर बने हुए हैं, उनकी पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, म्यूटेशन मंजूर हैं, पटवारी के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ, उनके बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उन पे हाउस टैक्स आ रहा है, सब पे प्रॉपर उनके डेवलपमेंट चार्ज जमा हैं, और किसी को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उनकी 2010 से पहले की रजिस्ट्रियाँ हैं। अगर वो रास्ते में आ रहे हैं घर, क्योंकि वहाँ पे रास्ता तो प्रॉपर चल ही रहा है, आपने देखा है, आपकी वीडियो में मैंने भी देखा है, और उसके बाद भी ये एक ऑफिसर को, किसी को खुश करने के लिए उन घरों को, गरीबों के घरों को तोड़ना चाह रहे हैं। और अगर मैं ऑफिसर की बात करूँ तो आप स्पष्ट किसी का नाम लेना चाहेंगे? वहाँ पे आसपास अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनमें से कुछ बिल्डिंगें कुछ ऑफिसर्स की हैं। अभी प्रॉपर मुझे नाम नहीं पता चला है, लेकिन वहाँ पर जब मैं गया था तो मैंने देखा था कि लोग कह रहे थे कि ये कुछ ऑफिसर्स की बिल्डिंग है। किस डिपार्टमेंट में? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं वो ऑफिसर, उसकी बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है। उसी ने कंप्लेंट करके ज़बरदस्ती ये जो नीचे के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनसे मिली भगत करके उनको अवैध रूप से तोड़वा रहे हैं। अमीरी के आगे गरीबी ना दिखे। हाँ, वो 50-50 गज के घरों में रहने वाले गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदे हुए हैं। तो ये सब खामियां जब हमने देखी कि भाई इनको ना तो नोटिस दिया गया है, ना मुआवजा दिया गया है, इनके हाउस टैक्स आ रहे हैं, इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज जमा किया हुआ है, बिजली के बिल हैं प्रॉपर, और
रिक्वायरमेंट से पहले की रजिस्ट्रियाँ हैं और घर बने हुए हैं, तो फिर हमें लगा कि हाँ इसमें कुछ काम करना चाहिए, हमें पब्लिक की भलाई के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम हाई कोर्ट गए, वहाँ मिस्टर क्षेत्रपाल जी की सहायता से, अभिषेक शर्मा जी की सहायता से ये सब केस तैयार किया और हमें फ़िलहाल स्टे मिल गया है वहाँ से। आगे अब सरकार को टाइम दिया गया है, स्टे के बाद क्या हो, अब जो डेट आएगी हुड्डा अपना जवाब देगी, उसके बाद की आगे कार्रवाई हम देखेंगे क्या होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं राजनीति आपको नजर आती है? नहीं, राजनीति के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब लोगों को कोई भी नेता नहीं हटाना चाहता वहाँ से। क्योंकि जब आप जो हरिनगर में जब वो वीडियो चली थी तो कहीं ना कहीं लोग कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शुरू से लेके एंड तक लेके रहूंगा बस। ऐसे कृष्णपाल गुर्जर का कोठी टूटना चाहिए, ऐसे सारे मंत्रियों का भी लोगों का पसीना बह रहा है ना सुबह से, जैसे कृष्णपाल का भी पसीना बहा देंगे। तो लोगों का कहना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इसमें है, तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कृष्णपाल गुर्जर जी इस तरह का कोई काम करेंगे। वो बहुत ही अच्छे नेता हैं हमारे फरीदाबाद के, और वो कभी भी गरीबों को उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। ये मुझे उनका हाथ इसमें नहीं लगता कि उनका इसमें कोई हाथ होगा। इसमें अगर किसी का हाथ है तो वहाँ पे बराबर में एक किसी ऑफिसर की बिल्डिंग है और वो ऑफिसर ये सब करा रहा है, जो बिल्कुल अनैतिक है और बिल्कुल गलत तरीके से गरीबों को उजाड़ने का काम वहाँ पे हो रहा है। हमारे साथ संयम क्षेत्रपाल जी इस समय मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मैटर को आप किस तरीके से हाई कोर्ट तक लेके गए? मैम, जैसा कि आपको सर ने बताया अभी कि ऐसे अवैध तरीके से डिमोलिशन करी जा रही थी यहाँ पे हरिनगर में, तो हमने हाई कोर्ट में रिट डाली थी, जिसमें हमने कोर्ट से ये प्रेयर करी थी कि जो लोगों का पीसफुल पोजेशन है वो डिस्टर्ब ना करा जाए, जो कि वहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया अभी कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट है, फिर भी उनकी बिल्डिंग्स की डिमोलिशन करी जा रही है। देयरफॉर हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी कि इनका पीसफुल पोजेशन डिस्टर्ब ना करा जाए और ये डिमोलिशन तुरंत अभी हॉल्ट करी जाए, ना करी जाए आगे, ताकि जब तक ये रिट पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में। कोई ऑर्डर्स, कोई नोटिस कुछ नहीं दिया गया इन लोगों को, कोई नोटिस नहीं पेश करे गए, कुछ नहीं करा गया बिफोर दिस डिमोलिशन, और तुरंत JCBs बिल्डोजर्स आए और ये डिमोलिशन शुरू हो गई। इसलिए हमने कोर्ट को यही चीज़ बताई, फोटोग्राफ्स लगाई डिमोलिशन की, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी HSCP के एडमिनिस्ट्रेटर को और कंसर्न्ड ऑफिसर्स को कि ये डिमोलिशन हॉल्ट करी जाए, और उस रिप्रेजेंटेशन को अपनी रिट पिटीशन में भी लगाया। और जज साहब ने हमारी बात सुनते हुए हमारा केस कंसीडर किया और हमें स्टे प्रोवाइड करा है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, और जवाब मांगा है सरकार से कि क्यों ये डिमोलिशन की गई। मेरा एक सवाल और है कि जो ये केस आप लोगों के पास आया है, ये किसी पर्सनल व्यक्ति ने, जैसे एक जिनके घर टूट रहे हैं वहाँ पे, तो सभी लोग आपके पास आए या फिर किसी एक व्यक्ति ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की जिसके बाद आपने ये सारी चीजें की? नहीं मैम, हमने ये सभी की तरफ से रिट पिटीशन फाइल की है, जो भी जिनके भी घर टूट रहे थे वहाँ पे, जो भी इसमें कंसर्न पर्सन थे जिनके घर टूट रहे थे, उनकी सबकी तरफ से हमने ये पिटीशन फाइल करी है, जो भी पेंडिंग है 24 तारीख के लिए। तो आपको क्या उम्मीद है कि क्या आएगा हाई कोर्ट की तरफ से फैसला? कुछ आपके फेवर में आएगा या फिर कैसे होगी? देखिए मैम, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी पॉजिटिव है हमारी तरफ से केस हमारा, अभी देखते हैं उनका जवाब क्या था सरकार का, उस पर डिपेंड करता है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने डिमोलिशन शुरू क्यों करी है। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि ये लैंड एक्वायर हो चुकी है, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये लैंड कब एक्वायर हुई है, क्यों एक्वायर हुई है, और अब तक उनके नाम पे रिवेन्यू रिकॉर्ड क्यों नहीं है। सारा रिवेन्यू रिकॉर्ड इन लोगों के नाम पे है, सारी डॉक्यूमेंटेशन अब तक रजिस्ट्रियाँ होती आ रही हैं, रजिस्ट्रियाँ पुरानी भी हैं नई भी हैं, अब तक होती आ रही हैं। तो अब तक ये चुप क्यों थे और अब क्यों आए हैं, वो सारा जवाब उन्हें कोर्ट में आके देना पड़ेगा। एक ना अमूमन लोगों के मन में सवाल ये आ जाता है कि वो अवैध ही जगह पे घर बने हुए हैं, शायद डॉक्यूमेंटेशन में इतना समय लग गया तब जाके उन्होंने अब ये कार्रवाई की है। वो अपना पॉइंट ये भी आपके सामने रख सकता है कि हम कर रहे थे, ऑन पेपर हमारा वर्क हो रहा था, लेकिन अब जो है ऑन ग्राउंड हमने, जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद हम आए हैं, तब हमने ये चीज़ें स्टार्ट की है। मैम देखिए, 20-25 साल कम नहीं होते, वहाँ पे लोग 20-25 साल से रह रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रियाँ पुरानी भी हैं और नई भी हैं, कुछ 2019 की भी हैं, 18 की भी हैं, 20 की भी हैं। तो लोग वहाँ पे अभी भी आए हैं, थोड़े टाइम पहले भी आए और पहले से भी रह रहे हैं। तो बाकी जब सरकार का जवाब आएगा वो तभी हम बता पाएंगे आगे कुछ इसमें कि क्या चलेगा। तो जो इन्होंने घर तोड़े हैं इसके बिहाफ में लोगों को कुछ और रियायत दी जा रही है, जैसे कहीं और जगह दे रहे हो रहने के लिए, इस तरीके से कुछ उनकी हेल्प की जा रही हो, या फिर बस उनको घर से बाहर निकाल के उनके घर तोड़े जा रहे हैं? नहीं, अभी के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है, अभी सिर्फ स्टे करी गई है। डिमोलिशन जो तोड़फोड़ हो रही थी वो रोक दी गई है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो कि सवाल ये कि जो हुड्डा की तरफ से जो घर तोड़े जा रहे हैं उनके जो गरीब लोगों के, तो उसके बदले उन्हें कहीं जगह दी जा रही है कि आप यहाँ पे प्रवासी मत बनिए, आपको हम दूसरी जगह दे रहे हैं, वहाँ जाके रहिए? नहीं, अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई नहीं है जी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बाकी अभी जवाब आएगा जैसे कि मैंने बताया, तो अब देखते हैं सरकार क्या कहती है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केस में जो है अब लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है और हर कोई हाई कोर्ट का इंतजार कर रहा है कि हाई कोर्ट जो है वो किसके पक्ष में फैसला लेती है। धन्यवाद।